जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं मिश्रा पुनः हाजिर हूँ कक्षा 12 की क्लास में, जहाँ पे मैं भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा करने वाला हूँ। माय डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको धारामापी का अमीटर में रूपांतरण करवाने जा रहे हैं। ये अमीटर क्या होता है ये जानते हैं। एक क्लास 12 की क्लास आप मेरे सामने, और इसमें भौतिक विज्ञान जो है ये आपको मैं बताने जा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, अमीटर क्या होता है? तो अमीटर वह यंत्र है जिसके द्वारा वैद्युत धारा को मापा जाता है। ठीक है, अमीटर वह यंत्र है जो वैद्युत धारा को मापने के काम आता है। अमीटर वह यंत्र है जो वैद्युत धारा को मापने के काम आता है। वैद्युत धारा को मापने के काम आता है। मापने के काम आता है। दूसरी बात आपको ये जाननी है, ठीक है, कि अमीटर मूलतः धारामापी होता है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि अमीटर मूलतः धारामापी होता है। मूलतः धारामापी होता है। तो बच्चों, धारामापी क्या होता है? तो धारा को मापने के काम आता है। आपके घर में करंट कितनी मात्रा में आता है वो पूर्ण रूप से अमीटर नामक यंत्र जो होता है वो बताता है इतने वोल्ट में करंट आ रहा है। ठीक है, इसको हम श्रेणी क्रम में डालते हैं। इस परिपथ को हम श्रेणी क्रम में डाल देते हैं। ठीक है, अमीटर को श्रेणी क्रम में डालते हैं। श्रेणी क्रम में डाल देते हैं, जिससे विद्युत धारा इससे होकर गुजर सके। मैंने क्या बात बताई प्यारे बच्चों? मैंने कहा अमीटर वह यंत्र है जो विद्युत धारा की प्रबलता को मापने के लिए काम आता है। ये मूलतः एक धारामापी होता है। धारा मतलब करंट को मापने के काम आता है। अमीटर को सदैव श्रेणी क्रम में हम लगाते हैं ताकि विद्युत धारा से होकर गुजरे और हम उसको माप सके। अब ये श्रेणी क्रम क्या होता है, समांतर क्रम क्या होता है, तो हमारी आने वाली अगली वीडियो में आपको श्रेणी क्रम और समांतर क्रम बताया जाएगा। अब जानते हैं बेटा, चुंबकत्व का परमाणुीय मॉडल बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल लगा के देखिएगा। चुंबकत्व का परमाणुीय मॉडल। चुंबकत्व का परमाणुीय मॉडल क्या है? पहले बच्चों ध्यान देना। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, प्रत्येक पदार्थ असंख्य पदार्थों से मिलकर के बना है। ठीक है, ध्यान देना। चुंबकत्व का परमाणुीय मॉडल इसी बात से हम समझें, प्रत्येक पदार्थ, ठीक है, अनेक प्रकार के पदार्थों से, अनेक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर। परमाणु क्या है? तो परमाणु वह अविभाज्य कण है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे मैंने धूल के कण को मैं ले लूं, ठीक है ना, तो धूल का कण को हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। डोंट ट्राई, पर परमाणु समझ लें फिर हम उस पर आते हैं। बच्चों, परमाणु क्या होता है? ठीक है ना, ये समझ लो, परमाणु इसे कहते हैं। ठीक है, तब आपको ये चुंबकत्व का परमाणु मॉडल समझ में आएगा। ठीक है, परमाणु क्या है? तो परमाणु वह अविभाज्य कण है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। जो धूल है, अब धूल का कण को लीजिएगा, जैसे मैंने धूल के कण को ले लिया, हाथ में लगा है, तो इसको आप विभाजित नहीं कर सकते। ठीक है, इसको विभाजित नहीं कर सकते। तो पहले परमाणु में मैंने क्या बताया कि परमाणु वह अविभाज्य कण है। परमाणु वह अविभाज्य कण है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। टुकड़े नहीं किए जा सकते परमाणु कहलाता है। तो ये जो चुंबकत्व का परमाणुीय मॉडल है, आपको कहानियां यहां से समझ में आएंगी। ठीक है, कि चुंबकत्व का परमाणुीय मॉडल का तो प्रत्येक पदार्थ है, कोई भी जो मैटर है
वो किससे मिलकर बना है? तो परमाणुओं से मिलकर बना। ये व्हाइट बोर्ड है, तो ये छोटे छोटे लकड़ी के कणों को मिला करके, ठीक है, एक आकार दे दिया गया। लकड़ी थी, ठीक है, लकड़ी के छोटे छोटे, पहले पौधा छोटा था, बढ़ता चला गया, एक बड़ा आकार या काट दिया गया, उसको विभिन्न खंडों में आगे लकड़ी का रूप में इसको बना दिया गया। तो चुंबकत्व का परमाणु मॉडल में प्रत्येक पदार्थ असंख्य पदार्थों से मिलकर बना है और प्रत्येक परमाणु के केंद्र पर एक धनावेशित नाभिक होता है। ध्यान दीजिए, जैसे ये चुंबक हो, ठीक है, ध्यान दीजिए, ठीक है, तो उसके केंद्र पर एक होता है नाभिक, ठीक है ना, नाभिक होता है, ठीक है, और इसके जिसके चारों ओर विभिन्न प्रकार कक्षाओं पे इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। अब चुंबक को आप समझ पाएंगे, लिखिएगा नहीं दोस्त, पहले समझ लीजिएगा। मैंने क्या बताया कि ये कोई चुंबक है और बीच में नाभिक है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन भ्रमण करते रहते हैं, ठीक है। आप चुंबक के किनारे पर कोनो वस्तु इतने रेडिएशन में ले जाइएगा तो चुंबक क्या करेगा? खींच के इसमें चिपका देगा, तत्काल चिपक जाएगा। चुंबक से, ठीक है, थोड़ी दूरी पर कोनो वस्तु लेके जाइएगा, जैसे उसको मौका मिलेगा ला करके कड़ाक से इसमें चिपक जाएगा, ठीक है। तो इसका क्यों मैंने बात बताया कि प्रत्येक पदार्थ, कोई भी चीज जो है वो परमाणुओं से मिलकर बनी है। प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है, परमाणु से मिलकर बना है, मिलकर बना है। ध्यान देना। फिर मैंने बताया, ठीक है, कि प्रत्येक परमाणु के केंद्र पर, ठीक है, क्या होता है? धनावेशित नाभिक होता है, अर्थात एक का केंद्र होता है। प्रत्येक परमाणु के केंद्र पर, प्रत्येक परमाणु के केंद्र पर, परमाणु के केंद्र पर एक धनावेशित नाभिक होता है, एक धनावेशित नाभिक होता है, नाभिक होता है, एक धनावेशित नाभिक होता है। इसके बाद बताया, ठीक है, कि देखो जिसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, जिनमें इलेक्ट्रॉन, ये नाभिक है, चुंबक का मध्य एरिया, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन का मतलब एक ऐसी शक्ति होती है कि जिसको नाभिक मतलब चुंबक अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। और फिर मैंने क्या बताया बच्चों, ध्यान देना, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। चूंकि इलेक्ट्रॉन आवेशित होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन आवेशित होते हैं, इलेक्ट्रॉन आवेशित होते हैं, आवेशित होते हैं। अब ध्यान देना, मेरे कहने का मतलब क्या है, समझिए, पूरी बातों को पहले समझ लीजिए, ठीक है। देखो बच्चों, किसी शायर ने कहा है, ठीक है, कि सीढ़ियां उन्हीं को मुबारक हो जिनको केवल छत तक जाना है, हमारी मंजिल तो आसमान रास्ता खुद बनाना है, ठीक है। देखो, अंबानी बनना या एक भिखारी बनना तुम्हारे हाथों में डिपेंड करता है, तुम कितना मेहनत कर रहे हो। ऐसा नहीं कि कोई जो पढ़ रहा है वो घर का, अपने घर का कार्य नहीं कर रहा। आज जो भी सक्सेस है, सफल है, वो अपने खेती के टाइम पर खेती का काम, पढ़ाई के टाइम पर पढ़ाई का काम सब लेकर चलता है, ठीक है। सारी चीजों को लेके चल रहा है और पूरे जुनून लगा देना कि एक बार आप उतरे परीक्षा में तो 100% क्वेश्चन करके आए। डियर स्टूडेंट, चुंबकत्व का परमाणु मॉडल क्या बताया मैंने ये बताया बेटा कि प्रत्येक पदार्थ, कोई भी दुनिया का जो पदार्थ है वो प्रत्येक परमाणु से मिलकर बना। एक छोटी सी कलम है, तो इसको भी प्लास्टिक का छोटा छोटा एरिया को कलेक्ट किया गया होगा और उसको देखा ना, बहुत सारा प्लास्टिक इकट्ठा किया होगा, बाद में साँचा बनाकर पेन का आकार दे दिया गया होगा, ठीक है। तो प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना है और प्रत्येक परमाणु का केंद्र पर एक नाभिक होता है। जैसे कोई परमाणु हो तो इसका केंद्र मतलब मध्यमा एक तो नाभिक पाया जाता है। जैसे चुंबक जो है, चुंबक को ले लीजिए, हम चुंबकत्व का, चुंबकत्व मतलब आकर्षण का परमाणु मॉडल पढ़ रहे हैं, तो ये जो चुंबकत्व है ये प्रत्येक पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है। तो कह रहे प्रत्येक परमाणु के केंद्र पर एक धनावेशित नाभिक होता था। कोई चुंबक हो, इसके मध्य पर धनावेशित, किसी को अपनी ओर धर कर खींच लेना, धनावेशित नाभिक होता है जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं और ये इलेक्ट्रॉन आवेशित हो जाते हैं। जैसे चुंबक के किनारे पे लेके आइएगा, आवेशित हो गया, आगे चिपक जाएगा। कहानी क्लियर है? बातें समझ पाए हैं? चलिए एक अगली बात जानते हैं, चुंबकशीलता क्या होता है, ठीक है ना। चुंबकशीलता क्या होता है ये जानते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। चुंबकशीलता क्या होता है, अगली है चुंबकशीलता। बच्चों चुंबकशीलता क्या होता है, ठीक है। तो जब किसी चुंबकीय पदार्थ को, ठीक है ना, ध्यान दें, जब किसी चुंबकीय पदार्थ को, सपोज दैट ये पेन जो है ये लोहे का है, जब किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है
तो उस वस्तु को चुंबक अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिसे चुंबकशीलता कहते हैं। जब किसी चुंबकीय पदार्थ को जब किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबक के समीप लाया जाता है तो वह आवेशित हो जाता है, जिसे चुंबकशीलता कहते हैं। प्यारे बच्चों, मैंने क्या बताया, कोई भी पदार्थ जो हो, प्रत्येक चुंबकीय पदार्थ को, चुंबकीय मतलब जो पदार्थ लोहे से बना हो, ठीक है, दूसरे चुंबकीय कोनो चुंबक है, ठीक है, किसी भी चुंबकीय पदार्थ को किसी चुंबक के समीप लाया जाता है तो वो उस पर जाकर आकर्षित होकर चिपक जाता है, जिसे इस गुण को चुंबकशीलता कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे जाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, आशा करते हैं स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे चलते हैं। चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होता है? चुंबकीय प्रवृत्ति किसी भी चुंबकीय पदार्थ को अपनी मूल स्थिति बनाए रखना चुंबकीय प्रवृत्ति कहलाता है। ध्यान दें, किसी भी चुंबकीय पदार्थ को अपनी प्रवृत्ति बनाए रखना चुंबकीय प्रवृत्ति कहलाता है। मैंने क्या बात बताया बच्चों, किसी भी चुंबकीय पदार्थ को, ठीक है, अपनी प्रवृत्ति का मतलब अपनी स्थिति बनाए रखना। जैसे जितनी उसकी स्ट्रेंथ है चुंबक की, मैग्नेट की, ठीक है, वो अपनी मूल स्थिति को बनाए रखे, ठीक है, वो अपनी शक्ति को ना छीन करे, ना खोए, ठीक है, जितनी स्ट्रेंथ में बना है वो उसी लेवल पे बना रहे, तो उसे हम कहेंगे चुंबकीय प्रवृत्ति। जुकाम हो गया भाई, चलिए देखते हैं चुंबक क्या होता है। तो चुंबक की इंग्लिश होती है मैग्नेट, ठीक है, मैग्नेट होता है बच्चों। और मैग्नेट क्या होता है? चुंबक क्या होता है, बड़े मन के साथ देखिएगा। चुंबक वह पदार्थ है जो किसी लोहे की बनी हुई वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर ले, चुंबक कहलाता है। ठीक है, चुंबक वह पदार्थ है जो लोहे से बनी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर ले, चुंबक कहलाता है। मैंने क्या बात बताया कि चुंबक वह पदार्थ है जो लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करे। बच्चों, चुंबक का जो प्रकार है, तो मुख्यतः चुंबक दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक चुंबक, कृत्रिम चुंबक। ये प्राकृतिक चुंबक क्या है? तो आज से ठीक है सैकड़ों साल पहले एक चरवाहा हुआ करता था जो किसी पहाड़ी पर बकरी चराने गया था। उस समय उसको एक पत्थर प्राप्त हुआ, एक पत्थर दिखाई दिया जो लोहे, उसके जो गले में उसकी बकरी घंटी पहनती है, कुछ ऐसे टूट के गिर गया था, जो पत्थर अपनी ओर आकर्षित कर लिया। तो सर्वप्रथम प्राकृतिक चुंबक की खोज इस तरीके से हुई। ठीक है, प्रकृति में हमारे कुछ पत्थर ऐसे पाए जाते हैं जो लोहे की बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट, चुंबक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक चुंबक, दूसरा होता है कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक क्या होता है? प्रकृति में विद्यमान हुए पत्थर जो लोहे की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, प्राकृतिक चुंबक कहलाते हैं। ठीक है, प्रकृति में विद्यमान
वे पत्थर जो लोहे से बनी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, प्राकृतिक चुंबक कहलाते हैं। जो बच्चों प्राकृतिक चुंबक होता है, इसकी क्षमता को कभी घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। ये जितने मात्रा में प्राप्त होते हैं जीवन भर वैसे बने रह जाते हैं। जबकि कृत्रिम चुंबक, ठीक है ना, ऐसे चुंबक होते हैं जो प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों के द्वारा बनाए जाते हैं। इनको आवश्यकता अनुसार इनकी ताकत को घटाया बढ़ाया जाता है, ठीक है। कृत्रिम चुंबक, ठीक है, प्रकृति में विद्यमान हुए चुंबक, प्रकृति में विद्यमान वे चुंबक जो प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों के द्वारा तैयार किए जाते हैं, कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं, ठीक है। तो बच्चों हम आशा करते हैं कि आज की क्लास आपको 100% समझ में आई होगी। बच्चों एक क्लास समझ में आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।